सर कुछ सूचना मिली थी आपको भी यहाँ पर आए हैं क्या? मेरे को चूँकि हमने मेन गेट पे जैसा कि मालूम है कि मेन गेट में हम लोगों ने अभी गार्ड रखा हुआ है और जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस आते हैं उसके पूरा एंट्री होता है, क्यों आया है, कौन से पेशेंट के लिए आया है और डिस्चार्ज है कि क्या है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग रखते हैं। इसी तरह में जब 108 एम्बुलेंस एक मरीज़ को लेके आया था, वाड्रफ नगर से रिफ़रल होके यहाँ पर रिफ़र किया गया था। उसको जैसे यहाँ पर आया उसके बाद उसके पीछे एक प्राइवेट गाड़ी भी आ गई। तो ये हमको समझ में नहीं, मेरे को जैसी जानकारी मिली, क्योंकि मैं आज छुट्टी है फिर भी कार्यालय में कुछ काम कर रहा था, तो जैसी जानकारी मिली मैं भी आ गया और 108 के एमडी भी यहीं पर थे ड्यूटी पे, वो भी आ गए। तो नियमानुसार तो जो 108 में लेके आया उसको यहाँ पर लाकर कैजुअल्टी में एडमिट कराना था और वो एडमिट नहीं हुआ पेशेंट, और उतने में ही प्राइवेट गाड़ी आ गई और प्राइवेट गाड़ी में जब देखा हमारे गार्ड ने नोटिस किया तब उन्होंने मेरे को सूचना दिया और मैंने तत्काल अपने गार्ड को बोला दोनों गाड़ी को रोक के रखो, कैसे हुआ, और उसको हम गंभीरता से लेते हुए और मेरे को जो आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसमें अभी निर्देश दे दिया हूँ 108 वाले को, आप देखें इसमें ऐसा क्यों हो, प्राइवेट गाड़ी कैसे है। मेरे को जानकारी जो मिलेगी परिजन के मरीज़ के परिजन ही गए थे और प्राइवेट में, और वो उनसे मैं चर्चा भी किया तो वो लोग प्राइवेट में ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो मैंने उनको समझाइश दिया, फिर वो अभी एडमिट करा दिए पेशेंट को। हम अपने मनों को उनको समझाया कि यहाँ पर इलाज संभव है, इलाज हो जाएगा, और यहाँ पर अभी एडमिट करके हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन वो परिजन वहाँ जाने के लिए कैसे हुए, क्या हुए, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। किसने आपको बोला, किसने बताया आपको बाहर प्राइवेट में ले जाना है और कौन से प्राइवेट में ले जाना चाह रहे थे, इसके बारे में जाँच करेंगे। और जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, चूँकि ये एरिया को जिलाधीश महोदय के द्वारा इस एरिया को कोई प्राइवेट एम्बुलेंस इधर खड़े नहीं हो सकते, जोन फ्री जोन घोषित किया गया है, और उसके बाद भी प्राइवेट एम्बुलेंस बिना उसके कैसे आ जा रहे हैं, तो उसके जो भी नियम और जो भी नियमानुसार हम कार्यवाही के लिए लिखेंगे। अब उसको मैं पुलिस की सूचना भी दे दी है, पुलिस अपनी पूछताछ भी कर रही है कि आपने बिना सूचना के, बिना किसी के आपने इस परिसर में कैसे एम्बुलेंस खड़ी की। किस तरह से कार्रवाई होगी अगर उसमें जो भी है उसमें चाहे एम्बुलेंस की लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है यदि अनधिकृत रूप से आया है, उसमें जांच का विषय है। मैं तो अपने तरफ से कार्यवाही के लिए लिखूंगा, बिना ऐसे पेशेंट को यहाँ कोई बाहर से आया उसके बाद एम्बुलेंस परिजन लेके आ गए तो बिना हमारी सूचना के कैसे वो आ गई एम्बुलेंस और कैसे पेशेंट को लेके जा रहा था, वो गंभीर विषय है। लगातार हम इस पर अब गार्डों को अलर्ट वाले अगर संचित में पाया जाता है तो उसको क्या करना है? बिल्कुल हम उसी चीज़ का जान रहे हैं कि 108 वाला लेके आया तो उसको काम था कि भर्ती कराना, लेकिन भर्ती ना करा के उतने में ही परिजन प्राइवेट लेने चले जाते हैं, ये थोड़ा सा जांच